बदलाव खुद से खुद तक का सफर है। न मम्मी, न पापा, न चाचा, न भैया, न दोस्त, न भाई, न बहन, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं और करेंगे भी। और सपोर्ट मांगना कोई गलत भी नहीं है, बट अल्टीमेटली अपने जीवन का चार्ज आपको खुद लेना है, उस पे वर्क आपको खुद करना है। हेलो एवरीवन, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट, जिसका नाम है रैंडम रवित। हमारे साथ हैं अलीशा फिलिप्स, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जी, जी। और हैप्पीनेस गाइड करके इनका अपना स्टार्टअप है, जो कि मेंटल हेल्थ पर ये लोग काम कर रहे हैं, श्लोक एंड अलीशा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलीशा। थैंक यू। बट आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, इसका नाम रैंडम रवित इसलिए है, मेरे कज़न ने समदीश ने नाम दिया है, थैंक यू समदीश। ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कब किसको क्या बोल जाऊँ, बहुत ही रैंडमली। तो अगर कोई मैं ऐसी बात कर दूँ जो थोड़ा-सा आपको अनकंफर्टेबल करती है, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो पॉडकास्ट के बीच में। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात छोड़ ही देते हैं। अगर बीच में याद आई तो बोल देंगे, नहीं याद आई तो याद आने लायक ही नहीं थी ये बात। हाँ, और इट इज़ रैंडमनेस है। सो यस। अलीशा, अक्सर हमें ऐसा लगता है हुँ। कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, हम मेंटली परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो हमारे आस-पास का सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, हमारी फैमिली ठीक नहीं, हमारा शहर ठीक नहीं है, हमारे रिश्तेदार ठीक नहीं है, हमारा काम ठीक नहीं है और हम अक्सर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम इसको बदल दें, ये हमारे साथ ठीक बिहेव नहीं कर रहा है। कोई मेंबर चाहे फैमिली का हो, चाहे बाहरी हो या काम में कोई ऐसी चीज़ हो। बट जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और एक्चुअल में सच्चाई ये है कि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना किसी को बदल सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एम आई मेकिंग सेंस अली? यस, यस, यू आर कंप्लीटली मेकिंग सेंस। इनफैक्ट आपने जो अभी बोला ना कि हैप्पीनेस गाइड जो हमारा इनिशिएटिव है, उसकी स्टार्टिंग ही यही सोच के हमने करी थी कि वी नीड टू बी मोर इमोशनली रिस्पॉन्सिबल, मोर इमोशनली इंडिपेंडेंट। सो हम जब भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम यूजुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या ऐसे किसी चीज़ की बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एक साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, जहाँ पे you develop your own coping strategies, you work on yourself, ना कि trying to depend on everything and everybody around you to do that for you. तो I totally agree with you कि आपका जो हीलिंग का या जो कोपिंग का जो जर्नी है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। दैट मीन्स आई एम मेकिंग सेंस। यस यू आर। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल ये कि अक्सर हमें जब अच्छा फ़ील नहीं होता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलग-अलग तरीके अपनाते हैं अच्छा फ़ील करने के लिए। कभी हम कोई स्पोर्ट खेलते हैं, कभी हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं, काम करते हैं और सबके अपने-अपने कहीं न कहीं उसके प्लस माइनस हैं। जैसे कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि फैमिली मेंबर से बात करेंगे तो उनका कहीं न कहीं वो एक बायसनेस होगी पहले से, एक उनका जजमेंट रहेगा। हम किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है उस वक़्त तो हमें वो सुन ले बट बाद में मज़ाक उड़ाए। पब्लिक में हमारी एक इमेज का एक कहीं न कहीं दिमाग में आता है। अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये हम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी बट नहीं मिल पाती और हम नहीं समझ पाते कि इमोशनली या इंटरनली हमारे अंदर क्या चल रहा है। अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो अनबायस्ड तरीके से हमारी बात को सुने या हमें बिना किसी जजमेंट के हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव एडवाइस दे या कुछ ऐसा जो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है हमारे अंदर क्या चल रहा है।
और हम जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें अपने हिसाब से, वो नहीं मिल पा रहा है। तो राइट। उस केस में हमें क्या करना चाहिए अलीशा? वेल काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया आपने, नथिंग इज़ वर्किंग, राइट? तो उस केस में सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को अप्रोच करने की ज़रूरत है। यू मीन काउंसलर? Well, there are a lot of practitioners that can help you. So a counselor is somebody जो कि आपको दवा नहीं देगा, आपको डायग्नोज नहीं करेगा, राइट? वो आपको सुनेगा, आपकी बात समझने की, जैसे आपने बोला, नॉन जजमेंटल तरीके से एक सेफ स्पेस में आपकी बात समझने की कोशिश करेगा एंड माइट गाइड यू इफ यू नीड फर्दर हेल्प। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिकेशन की जरूरत है तो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ, आपको इनके पास जाना चाहिए, आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि आपको मेडिकेशन की शायद जरूरत हो या डायग्नोसिस की जरूरत है। बट सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मुझे वो बात याद आ गई जो शुरू में मैं बोलना चाहता था। वो बात ये है कि अगर पॉडकास्ट के बीच में मैं ये भूल जाऊँ कि मैंने आपको इनवाइट किया है और मैं इतना ज़्यादा बोलने लग जाऊँ, तो मुझे कर दीजिएगा कि इट इज़ यू आर द दोस्त। का सवाल जो था एक और बीच में, कि आप जो कह रहे हो दैट इज़ मेकिंग सेंस डेफिनिटली, बट कहीं न कहीं उसमें भी एक सोच आती है कि भई मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाऊँगा। या ऐसी क्या, हम लोग जो उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि किसी से बात हुई कि थेरेपी ले लो, तो उसने कहा भई ऐसी नौबत आ गई है कि थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो इस पर आपका क्या विचार है या सोच है? ओके, यहाँ हमारे सोसाइटी की हिस्ट्री और सोसाइटी की क्या सोच है, वो एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती है। क्योंकि हम, लाइक, यू नो दैट एवरीबडी नीड्स वैलिडेशन, इज सीकिंग वैलिडेशन, राइट? यहाँ पे भी वैलिडेशन आ गया है कि उनको ये लगने लगा कि अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए और दूसरे लोगों को पता चला तो मुझे इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। उनकी जरूरी नहीं है कि खुद की ये बिलीफ हो सकता है ये सोसाइटी की बिलीफ हो, राइट? तो ये एक फियर आ जाता है कि ओह नो, अब यहाँ इस लेवल तक हम आ गए, राइट? सो इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत सिंपल सी मेरी फिलॉसफी है, ठीक है? एंड मैंने कहा मेरी फिलॉसफी, इट्स नॉट मेरी, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम पीपल हु नो मोर देन मी, बट मेरी भी फिलॉसफी पर मैं बोलूँ बात बताऊँगा। तो वो ये है कि आपकी कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू, पहली चीज, इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम योर फिजिकल इश्यूज, ठीक है? दोनों लिंक्ड हैं। अगर हम उस नजरिए से चीजों को देखें, शायद हमको अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज एक अलग नजर से दिखने लगे। आप माइंड एंड बॉडी को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? बॉडी का असर माइंड पे पड़ेगा, माइंड का असर बॉडी पे पड़ेगा। दूसरा, कि जो भी हमारी इश्यूज डेवलप हो रही हैं, शायद डेवलप हो चुकी हैं या ऑन द वे हैं, जो भी सिचुएशन है, usually is a result of something we've experienced, something that has happened to us, और हमने उसके लिए कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया जो हमारी बॉडी ने अप्लाई कर दिया वहां पे, राइट? बट अब वो कोपिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, अब वो मिसप्लेस हो चुका है, अब वो गलत जगह पे प्लेस्ड है। दैट इज वाई इश्यूज आर कमिंग अप। अगर इसमें मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जैसे एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है कि आपके कुछ फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं कि हार्ट हार्ट रेट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन में हम क्या करें, राइट? एक अननोन सेंस ऑफ फियर होने लगता है। ठीक। ना दिस कम्स फ्रॉम, जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हुँ, हुँ। राइट, वो जब हंटिंग एंड गैदरिंग वाला जो टाइम था, वहां पे डेंजर्स, फिजिकल डेंजर्स बहुत थे, है ना? तो किसी एनिमल से बचने के लिए या किसी फिजिकल डेंजर से बचने के लिए हम भागते थे, राइट? उसमें क्या होता था, बॉडी में ब्रीदिंग तेज होगी, ब्लड पंप करेगा आपके एक्सट्रीमिटीज, पैर और हाथ की तरफ, ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट? अब धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज हो गई। अब हमारे डेंजर्स मोर ऑफ सोशल डेंजर्स हैं, ना कि ऐसे वाले डेंजर। एग्री। सिचुएशन इज हैपनिंग, हम एक ऐसे सोशल, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे एंग्जाइटी अगर हो रही है तो यहाँ पे मेरा डेंजर बस इतना है कि योग, हर की वैसे होती है कि जनरल
पर आज पता नहीं क्यों थोड़ी-सी हो रही है। उसका रीज़न यही है कि सोशल डेंजर। हाँ, सोशल डेंजर है, कैमरा है, लोग ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, लोग देखेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। हाँ। एंड सो हमारी बॉडी ने वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया। जिससे हमारी ब्रीथिंग तेज़ हो रही है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, हमें लग रहा है यहाँ से भाग जाएँ, राइट? नहीं, इतनी भी एंग्ज़ायटी इतनी नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जो हमारी बॉडी यूज़ कर रही होती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये गलत जगह पे गलत तरीके से यूज़ हो जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि लोगों को ये लगता है कि हम अब ये नौबत आ गई, हम पागल हो गए हैं बिल्कुल, ऐसा हो गया है। इट इज़ सिंपली दैट वी नीड टू वर्क ऑन दीज़ मैकेनिज़म्स जिसके अलग-अलग तरीके हैं। काउंसलिंग, थेरेपी, साइकोथेरेपी, थेरेपी इज़ साइकोथेरेपी, अम, मेडिकेशन, इन सारे तरीकों से हम इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं और इन चीज़ों का इलाज हो सकता है। एंड या दैट्स हाउ इट बेसिकली वर्क्स। बट आप जैसे इलाज शब्द बोलते हो कहीं न कहीं फिर से वो एक फीलिंग ऑफ वो आ जाती है कि हम बीमार हैं क्या? हमें इलाज की ज़रूरत पड़ रही है। वेल, लेट्स से आपको फीवर आने लगा। हुँ। आप क्या सोचेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई, फीवर आ रहा है? ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना, डॉक्टर के पास जाके इलाज तो करवाएँगे बिकॉज़ बॉडी में कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन है, बॉडी ने इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट किया, वहाँ पे उसने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू किया, पूरे सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, राइट? हाँ, बहुत इट्स आपने जस्ट लाइक आपने बात सही बोली और मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी एक एंगल है, इस तरह भी सोच सकते हैं। इसके अलावा एक और एंगल है, जो मेरे को समझ में आया थेरेपी लेने के बाद, कि जो एक थेरेपिस्ट है या जो एक काउंसलर है, वो एक अनबायस्ड ईयर दे रहा है बिल्कुल। और कहीं न कहीं एक अनबायस्ड पॉजिटिव एडवाइस भी दे रहा है। सम वेज़ या हाँ, हुँ, तो एक इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? एक इंसान को ऐसा ही तो एक दोस्त चाहिए होता है कि जो आपकी बातों को अनबायस्ड तरीके से सुने पहला और दूसरा आपको एक पॉजिटिव एडवाइस दे और बिना किसी बायसनेस के। बस काउंसलर उसके पैसे ले रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। सो अगर हमें ये पैसे देके चीज़ मिल सकती है, सो व्हाई नॉट? हमें मैं मतलब यहाँ तक अब सोचने लगा हूँ कि हमें उसकी वेट ही क्यों करनी है कि हम इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं हम बीमार टाइप फ़ील करने लगे, इतने डिप्रेस हो जाएँ। अगर हमें शुरू में ही वो जिसको कहते हैं ना सिम्पटम्स प्रिवेंशन क्यों या कि अगर हमें सिम्पटम्स लग रहे हैं कि कुछ चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, चाहे फैमिली में है, पर्सनल लाइफ में, इन जनरल भी अगर आपको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, सो व्हाई नॉट टेक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि व्हाई वेट फॉर द पॉइंट कि जब कुछ ऐसा लगने लगे, हाँ। व्हाई नॉट टेक अ तब इट स्टेप बाय फॉर स्टेप? मी या मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू ईच इट्स ओन सबके ऊपर क्या काम करता है, क्या नहीं करता मुझे नहीं पता बट इस मेंटल हेल्थ पॉडकास्ट की शुरुआत ही मैंने इसीलिए करी कि मुझे ऐसा लगा कि हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में थेरेपी को लेके, काउंसलिंग को लेके इतना टैबू है, हम लड़ जाएँगे, बवाल कर देंगे, डिप्रेशन के पीक पे चले जाएँगे या किस मैनिया के पीक पे चले जाएँगे, लेकिन भैया थेरेपी नहीं लेंगे। क्योंकि या लोग क्या कहेंगे या हमको अपने आप में खुद ही में इतना लगने लगेगा कि भैया पता नहीं किस कैसे हो गए हैं कि हमें थेरेपी लेने की नौबत आ रही है। तो इन सब चीज़ों से अब ऊपर उठाना चाहिए मुझे लगता है। पीपल फाइंड इट ईज़ियर टू बिलीव कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई सुपरनैचुरल फोर्स है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बिलीविंग कि हाँ, इस पे बॉडी का सिस्टम का इश्यू है। हाँ, अरे भई आप इतना ये सोचो कि भैया एक दोस्त के पास मैं जा रहा हूँ, कोई पैसे ले रहा है बस मुझे एक अनबिलीव लुक किया देने के लिए और एक बायस्ड उनको ओपिनियन देने के लिए। In safe space, you can be as honest as you want in that space. सो अब हम इसको सम अप करते हैं अपने पॉडकास्ट को इस उस पर कि पहला अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको मेंटली दिक्कत दे रही हैं, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, सो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट्स गुड, दैट्स बेस्ट। इफ यू डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन, गो टू अ थेरेपिस्ट। इट्स अ वेरी ईज़ी एंड नॉर्मल थिंग टू डू और आजकल ऑनलाइन इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे आस-पास ही कोई थेरेपिस्ट हो। ऑनलाइन वीडियो कॉल पे पूरी दुनिया आजकल ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे आजकल चैट्स पे, ईमेल्स पे, फ़ोन कॉल्स पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आई गेस आप भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो और हैप्पीनेस गाइड की वेबसाइट पे भी
यू आर अवेलेबल और आपके और की काउंसलर्स अवेलेबल हैं। सो यही एक हमारा जिसको कहते हैं कि पॉडकास्ट का मेन थीम है कि अपनी मेंटल हेल्थ पर काम आपको खुद करना है, करेंगे भी, और सपोर्ट मांगना कोई गलत भी नहीं है, बट अल्टीमेटली अपने जीवन का चार्ज आपको खुद लेना है, उस पे वर्क आपको खुद करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टिल द एंड। और एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गाइड ऑफिशियल, रैंडम रवित और हैप्पीनेस गाइड यूट्यूब चैनल और रैंडम रवित यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करिएगा अगर कोई भी आपका फीडबैक है। डेफिनेटली पहला पॉडकास्ट था, कुछ कमियां रही होंगी तो प्लीज उसके बारे में भी बताइएगा। अगला वीडियो हम कैसा बनाएं, किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, उसके बारे में भी प्लीज बताइएगा, और बेल आइकॉन भी जरूर डालिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को कुछ देने वाला हूँ, बता दूं। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा मेरा प्यार, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं। सो अलीशा That's आपको कुछ precious. कहना है? हाँ, मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी लिंक्स हैं हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, so that you can easily visit all the links. And yeah, do subscribe and share and like and comment and press that bell icon. थैंक यू।